बल्कि वहाँ आप थोड़ी देर रुको और ये सोचो कि यार मैं क्या करूँ, क्या करूँ, ये वर्ड आ क्यों रहा है। अब आते हैं यहाँ पे वापस। ये क्या खूब कहा है कि एक दिन हम सब एक दूसरे को यही सोचकर खो देंगे कि वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं उससे बात क्यों करूँ। सो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं यादव, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको, कोई स्टोरी नहीं है, बस ये टॉपिक है कि हम लोग लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका, बहुत से लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि मैं क्या करूँ, कोई काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूं। क्योंकि जैसे यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे कि आपका कोई बच्चा है, कहीं आप उसे एडमिशन दिलवाने के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई मकान खरीद रहे हैं, या फिर आपकी कहीं जॉब लगी, आप कोई ऑफिस जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप किसी की शादी करवा रहे हैं, या फिर आपकी शादी हो रही है, कुछ भी मान लो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये सोचोगे, जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने के लिए जा रहे हो कि यार एडमिशन तो दिलाने के लिए जा रहे हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में ये इतना मतलब मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूँ। तो इस क्या करूँ पे ही आज हम बात करेंगे कि ये क्या करूँ आखिर है क्या, इस क्या करूँ का परिणाम क्या है, क्या मतलब हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो व्यक्ति अंधा है। तो वो व्यक्ति मान लो आपसे पूछता है कि भाई साहब हमें किधर जाना है, भाई साहब हमें किधर जाना है। पहली बात तो यहाँ पे आते हैं कि क्या करूँ। आप हमेशा क्या करूँ पे जाके आप अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं, दूसरा कदम नया उठा लेते हैं। तो वहाँ पर आपको नया कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ आप थोड़ी देर रुको और ये सोचो कि यार मैं क्या करूँ, क्या करूँ, ये वर्ड आ क्यों रहा है। अब आते हैं यहाँ पे वापस से कि वह व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि भाई साहब मुझे किधर जाना है, तो आप उसे या तो उसे लेफ़्ट जाने को बोलेंगे या तो राइट जाने को बोलेंगे। लेकिन वो लेफ़्ट जाएगा तो क्या खाएगा, सोचो क्या खाएगा। आंखों पे पट्टी बंधी है, इंसान अंधा है, तो क्या खाएगा, ठोकर, राइट, ठोकर ही खाएगा। अगर वो लेफ़्ट जाता है फिर भी ठोकर खाने को मिलती है, राइट जाता है फिर भी ठोकर खाने को मिलती है। तो वो कहीं भी जाए क्या खाएगा, अभी मैंने बताया ठोकरें, क्या था, ठोकरें। अब वो कुछ कहना नहीं है। सपोज मान लीजिए वो व्यक्ति आप ही हैं, आप ही वो अंधे इंसान है, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं हूँ और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, मुझे कोई व्यक्ति है जो ऊपर नीचे जाने को बोल रहा है, लेफ्ट राइट जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे क्या खाने को मिल रही है, वहाँ पे ठोकरें, ठोकरें। तो अब वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस रुक जाना है। रुको और वहाँ पे ये माइंड लगाओ, ये सोचो कि यार मैं पहले क्या खा रहा था, ठोकरें, अभी क्या खा रहा हूँ, ठोकरें। अब ये सोचो कि अब मैं ये ठोकरें क्यों खा रहा हूँ। थोड़े चंद सेकंड के लिए ये सोचो कि अब मैं ठोकरें क्यों खा रहा हूँ। तो आपका हाथ खुद ब खुद आपकी पट्टी पर आएगा और आप अपने हाथ से अपनी पट्टी को खोल दोगे। अब आप यहाँ पे कुछ नया कर्म कर सकते हो, अब यहाँ पे आप कुछ नया सोच सकते हो। अब कुछ नया भी नहीं सोचो, अब ये बात सोचो कि ये जो समस्याएं आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये क्यों आ रही हैं। जब आप कुछ कर रहे हो तभी तो आ रही हैं। अगर आप कुछ नहीं करते होते तो ये बिना कुछ किए हमारी ज़िंदगी में सफल जो समस्याएं होती हैं वो कभी आती नहीं हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ नया फिर भी नहीं करना है, ये सोचो ये समस्याएं आ क्यों रही हैं और ये गड़बड़ी क्यों हो रही है इनमें। क्योंकि जिस समय आप उस गड़बड़ी को पहचान जाओगे तो आप खुद ब खुद सुधार कर लोगे। और अगर आप हमेशा अपना रास्ता चेंज करते रहे, एक आपने जैसे कोई मान लो आप स्टडी कर रहे हो, आप वो साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में आपको कुछ समझ नहीं आया, फटाक से आपने हिस्ट्री को ओपन कर लिया, हिस्ट्री की बुक पढ़ी, हिस्ट्री के बाद तुरंत आपने इंग्लिश कर ली। तो अगर आप ऐसे ही भटकते रहे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी वो चीज़ जो क्या करूँ है, जो इसका जो मेन मुद्दा है, आप इस पर कभी आ ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करूँ, ये शब्द हमारी ज़िंदगी में है, आखिर इसका मतलब क्या है। और हमेशा आप एक नया काम करने की सोचते रहते हो। तो नया काम ना करने की बजाय ये सोचें कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें समस्या क्यों आ रही है, और उस समस्या का समाधान ढूंढें। और समस्या से कभी आप भागे नहीं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हम जितने ही समस्या से दूर भागेंगे, समस्या भी हमारे पीछे उतनी ही तेज़ी से आती है। तो हमें समस्या से भागना नहीं है, बल्कि उस समस्या का समाधान ढूंढो और उस समस्या का डटकर सामना करो, उस समस्या को फेस करो, तो आप अपनी लाइफ में अवश्य आगे निकल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।
कि आपको ये समझ आ गई होगी जो मैंने अभी क्या करूँ का जो ये मतलब बताया है। तो आपको अब कुछ क्या करूँ से कुछ नया नहीं करना है, बल्कि ये करना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या गड़बड़ी आ रही है और उसको सोचो, उस कमी को निकालो, निखारो और उसके बाद उस समस्या का समाधान ढूंढो और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नहीं तो इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कुछ कर गुजरो ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा।